अगर सहनशीलता चेक करनी है ना तो आपको एक गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ से सीखनी चाहिए। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आज के वीडियो मैंने शुरू की थी स्कूल से, क्योंकि आप सबको पता है कल मैं रात के 2 बजे तक नहीं सो पाई थी। तो सोने के बाद मैं एक्चुअली उठी हूँ 5:30 बजे। तो इतना लेट में उठ के आप सब भी बताइए मैं करती भी क्या? तो घर के कुछ भी काम किए नहीं थे, तो इसीलिए मैं स्कूल जाके ही वहीं से वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। अब स्कूल से आ चुके थे तो स्कूल से आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो शूट किया और उसके बाद मैं घर के कामों में लग गई थी। और ऐसे ही करके मेरी दिन मतलब आज का दिनचर्या शुरू होती है। और आज जल्दी ही आ गए थे, मतलब 9:30 बजे स्कूल छुट्टी होता है। जैसे ही हुआ तब तक आज हम लोग का घर का जो गाड़ी है ना वो लेके गए थे, तो जल्दी ही हम लोग घर आ गए थे। यहाँ पर चूल्हा जलने के लिए मैंने रख दिया था। तो मैं कह रही थी ना, अगर आपको सहनशीलता चेक करनी है तो एक गृहिणी से सीखनी चाहिए कि वो कितना अपने सारे चीज़ों को सहन करके चलती है। किसी को खाना बना दी, किसी को पसंद नहीं आया तो उसने 2 बात कह दी। अब किसी को पसंद का खाना नहीं आया, वो एक बात कह दिया। किसी के कपड़े में अगर आयरन किया नहीं होगा तो वो 2 बात सुना जाएगा, लेकिन वो बर्दाश्त करती जाती है। तो यही चीज़ होती है। अगर आप जो है खुद से अर्निंग नहीं करती है ना, तो आपकी इज़्ज़त इसी तरह इतनी ही रह जाएगी, क्योंकि आपके मुंह में हर कोई बोल के चला जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बहनों, मैं आप सभी से कह रही हूँ कि आप लोग कमाइए, ताकि कुछ भी बात अगर आप गलत भी करते हैं, मतलब गलत कहने का मतलब अगर आप हर किसी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आपको कोई बोल नहीं सकता है। यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी और मैं यहाँ पर जामुन खा रही थी। तो एक्चुअली मैं ऐसे बाड़ी तरफ ज़्यादा बैठती नहीं हूँ, यहाँ अपलोड भी कर रही थी तो यहाँ पर आके मैं बैठी हुई थी और जामुन भी साथ ही साथ खा रही थी। जामुन खाने से जो है ना जीभ बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, मतलब टेस्ट ख़राब लगने लगता है ना। तो खाना भी बन गया था तब तक मेरा, और मैं इधर मसाला पीस रही हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी और पालक भी, तो इसीलिए। और मुझे काफ़ी भूख भी लग गई थी, तो जो खाना हुआ था ना उसी की मैं आम के साथ ही खा ली। और बस यही है। तो एक कमेंट में सवाल आया था कि जो बहनें हैं ना, मतलब शादीशुदा है और खुद पढ़ाई करना चाहती है, बट इतना वर्कलोड के चलते अपना पढ़ाई कर ही नहीं पा रही है। तो मैं कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग ना पीसीएस की तैयारी कीजिए, कि मतलब पीसीएस, हाँ, स्टेट पीसीएस की। ज़्यादातर उसमें हमें ना जनरल नॉलेज चाहिए होते हैं, मतलब जीके जीएस। और जीके जीएस का एक है आपका कि आप उसका सुन के, मेरी तो याद ज़्यादातर सुन के होती है। मैं अगर पढ़ पढ़ के याद करूँ तो ना ही मुझे समझ में आती है और ना ही मज़ा आता है। तो इसीलिए आप लोग जीके जीएस की तैयारी करें। वैसे में क्या होगा आपका, आप लेक्चर सुनते सुनते, काम करते करते भी लेक्चर सुन सकते हैं, और जब टाइम मिलेगा तब आप आंसर राइटिंग कीजिएगा। ऐसे ही करके आप कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं तो वही कीजिए आप लोग। और एक सिस्टर का था कि टीचर का वो तैयारी कर रही है, कल ही वाला वीडियो में था। तो उस सिस्टर को भी मैं कहूँगी कि जब आपके बेबी सोते हैं ना, तो उस टाइम पे आप अपना लिखने वाला जितना काम होता है वो कीजिए। और जो पढ़ने का काम है, आप ज़्यादातर अपना लेक्चर लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बैठ के आप रीडिंग करेंगे तो सही में आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे के साथ इतना मिलता ही नहीं है। कहाँ मिलता है, मिल ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर आप लेक्चर सुने और देखें, क्योंकि मेरा है कि मैं सुन के ज़्यादा मेरी याद होती है। अगर कोई हमको आके कहानी सुनाते रहे तो मेरी याद होती जाएगी, लेकिन कोई बोले कि ये वाला आप बुक को पढ़ लो और याद कर लो, तो इससे काफ़ी मुश्किल होती है, याद नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मैं फिर नहा धो के भी आ गई थी, और यहाँ पर हम बनाए फिर सब्जी, और अरब को चाहिए थे आलू। तो उसे जब तक नहीं देते हैं तो फिर उसका फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। तो यही बात है, मतलब लाइफ तो हर किसी की बिज़ी है, हर कोई अपना संघर्ष कर रहा है, कोई जल्दी आगे बढ़ जा रहा है और किसी को वक्त लग रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि मेरी जो लाइफ है ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड है मैं उतना वीडियोस पे दिखाती नहीं हूँ,
क्योंकि मुझे लगता है ना घर के झगड़े झंझट थोड़े बहुत जो होते भी हैं तो वो सब सोशल मीडिया पे लाना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। व्यूज़ वगैरह के चक्कर में वो सब लोग करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आपका दुख दर्द है ना वो लोगों को आप सुनाइएगा तो उससे आपका एक चीज़ कुछ हो ना हो एक चीज़ तो ज़रूर होगा, आपका मजाक बन के रह जाएगा। जो मजाक सिर्फ पड़ोसियों तक सीमित था वो सोशल मीडिया पे आ जाएगा। इसीलिए अपने आप को मजाक मतलब जोकरी या बोल सकते हैं आप खिलौना मत बनाइए। आप जो भी कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले लोगों से तो वैसा काम कीजिए। मैं यहाँ पर पढ़ाई कर ही रही थी तो फिर आवाज़ आई झाड़ू लगाने की, तो मैंने सोचा कौन कर दे रहा है भाई, ऐसे में मेरा आंगन तो कोई झाड़ू नहीं कर देता है। तो फिर मैं निकल के देखी तो मेरा बच्चा वहाँ पर कर रहा था। तो ठीक है ना, वो अपने जीवन जीने के तरीके सीख रहा है। अभी वो बड़ा हो रहा है तो उसको पढ़ने बोलते हैं तो उसका पेट दर्द करता है, मुँह दर्द करता है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो मैंने कहा या तो बेटा पढ़ाई कर लो या तो काम करो। तो अब काम करने में फिर पूछा मम्मी क्या काम करना होगा, तो हमने कहा कि आप झाड़ू लगा दो, फिर बर्तन सब बाहर निकाल दो, मतलब छोटे छोटे काम जो मतलब वो कर पाए। तो फिर उसको क्या मन किया, बर्तन सब निकाल के वो यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। तो खैर अच्छी बात है ना वो करता है। तो फिर यहाँ पर हम चल गए फिर पानी लेने के लिए। दोपहर में धूप नहीं थी तो फिर हमें हैंडपम्प से ही लाना पड़ा, क्योंकि जो सोलर है नल वहाँ से धूप नहीं आएगा तो फिर पानी भी तो नहीं आएगा। और यहाँ से मैं फिर पानी लेके आई। और दोस्तों मैं जो ये टाइम निकालती हूँ ना वॉइस ओवर, आज मैं स्कूल से आने के बाद कर रही हूँ, क्योंकि आज भी मैं सुबह को थोड़ा सा लेट में सोई थी। ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, 11 बजे थे, लेकिन वो भी मेरे लिए तो लेट ही हो जाते हैं। तो मैं लेट भी हो गई, उठने में भी 5 बज गए थे आज भी। तो इसीलिए बस रोटियां बनाई आज सुबह को, फिर हम चले गए थे स्कूल आलू भुजिया बना के। और आके मैं यहाँ पर अभी पहले वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने काम पे। काम में आज ये हमको खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह को बस रोटी बन के गई थी। यहाँ पर आरव खाना खा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये तो कह रहा था कि पालक और आलू की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन बाद में क्या कर रहा था, कढ़ाई से निकाल निकाल के खा रहा था। तो वो चीज़ में एक बार वो पकड़ा गया था, वैसे ढक्कन खोल के अपना निकाल के खा रहा था। तो बस यही था दोस्तों, आप लोग अपने आप पे विश्वास रखिए, और जब आप खुद पे विश्वास रखेंगे तो भगवान भी आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और जो खुद पे विश्वास करके उस पे काम करता है ना वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। भले ही उसको वक्त लग सकता है लेकिन वो फेल नहीं होगा। फिर यहाँ पर मैं रात को मतलब शाम को खाना खाई थी, खा के फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और नींद आई जब लगभग 8 बजे, फिर मैंने दवाई भी ले ली थी और फिर हम सो गए थे। ईशान के पापा आज अभी तक आए नहीं थे, पता नहीं किधर ही रह गए होंगे अपना गप्पे लड़ाने में, तो इसीलिए हम लोग सो गए थे। तो अचानक से क्या हुआ, फिर वो आए और आके फिर कहने लगे कि चलिए शादी है तो पार्टी में जाते हैं। हमको नहीं पता था कि वैसे पार्टी वगैरह है, तो इसीलिए हम खा के सो गए थे। तो फिर मतलब घर में होता है ना, जब आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाते हैं तो सही में अच्छा नहीं फील होता है। तो मुझे भी लगा कि चलो अब इतना कह रहे हैं तो फिर चल जाते हैं। वैसे हमको मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कल भी नींद अच्छी से हुई नहीं थी, तो इसीलिए हम जाने का मन नहीं कर रहा था, सर भारी भारी लग रहा था। लेकिन उनका खुशी के लिए हम फिर चले गए। तो वहाँ जाके भी वैसे भीड़ भड़ाका ज़्यादा था नहीं, तो ठीक था। और वहाँ पर बच्चों को खिलाया, और खिलाने के बाद वही लोग से थोड़ा सा अलग से हम प्लेट नहीं लिए थे और खा के फिर हम आ गए थे। ऐसे ही आज की मेरी दिन हुई। और दोस्तों आप लोग बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरी तो अभी हिस्ट्री का एग्ज़ाम है 24 यानी कि कल, तो फिर मैं उसके लिए बस अभी हिस्ट्री ही कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो गई थी, कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइए। एक दिन पहले भी यही साड़ी पहनी थी। मेरे पास वैसे काफ़ी साड़ियाँ हैं नहीं, तो जो है बस उसी को पहन के थोड़ा सा अपने आप को आईने में निहार के खुश हो जाती हूँ। अब लोग तो कहेंगे कि एक ही साड़ी पहन के आती, तो मुझे लगता है क्या है लोगों का, वो थोड़ी ना देंगे। अगर बोलते हैं तो बस बोले ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए हैं शादी में, और ये देखिए हम लोग का दूल्हा दुल्हन के साथ एक फैमिली पिक्चर। कैसे लग रहे हैं हम लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। और
फिर यहाँ पर देखिए आरब का प्लेट और उधर है ईशान खा रहा है, ईशान का प्लेट, और दोनों बच्चे फिर छोड़ दिए थे तो उसी से फिर हम खा लिए थे, एक्स्ट्रा से हमने प्लेट नहीं ली। हमें लगता है कि खाना क्यों बर्बाद करना, वे लोग इस शादी के लिए कितना मेहनत से जुटाए होते हैं, तो वो चीज़ को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके कमेंट करके ही जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।